मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीम रिएक्शन वाली प्रॉब्लम ज़्यादा पूछी जाती है। तो नीम रिएक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है, ये सब बातें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। इसको लगभग हर साल प्रॉब्लम इससे पूछी जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बाइल एमाइन रिएक्शन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीम रिएक्शन है। अगर आज से बात किया जाए कार्बाइल एमाइन के बारे में, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में क्या होगा, कैसे होगा, सोचने का तरीका क्या है, ये सब बातें अभी हम लोग करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नीम रिएक्शन है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे इसको। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन के बारे में ध्यान रखना है, जब भी इसके बारे में बात की जाती है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके लिए कंडीशन है कुछ इस तरह से, ये वाली रिएक्शन होती है प्राइमरी एमाइन के साथ, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके लिए हम लोग लेते हैं प्राइमरी एमाइन। जब भी कार्बाइल एमाइन के बारे में बात किया जाएगा, जब भी कार्बाइल एमाइन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हमें सोचना होगा कि प्राइमरी एमाइन होना चाहिए। अगर प्राइमरी एमाइन होगा तो ये वाली रिएक्शन होगी, अगर प्राइमरी एमाइन नहीं होगा तो ये वाली रिएक्शन नहीं होती। इस बात का ध्यान रखें। तो कार्बाइल एमाइन के बारे में ध्यान रखना, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो कंपाउंड दिया गया है जिसके साथ हमें रिएक्ट कराना है, प्राइमरी एमाइन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ये वाली जो रिएक्शन है इसके लिए रिएजेंट के रूप में हम लोग CaCl3 प्लस एल्कोहलिक एल्कली लेते हैं। आपको ध्यान रखना है CaCl3 प्लस एल्कोहलिक एल्कली लेंगे। एल्कली के बारे में आपको ध्यान रखना है, एल्कली का मतलब NaOH KOH इस तरह की चीजें, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। बहुत ही इंपॉर्टेंट नीम रिएक्शन है, लगभग हर साल प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचना कैसे है, ये सब बातें भी हम लोग करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंडीशन, आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन को ही देख करके पता चलता है कि जो प्रॉब्लम दी गई है कौन सी रिएक्शन से रिलेटेड दी गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ उसको ध्यान देंगे। मैंने आपको ये बताया कि कार्बाइल एमाइन के लिए प्राइमरी एमाइन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है प्राइमरी एमाइन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है रिएजेंट के रूप में CaCl3 प्लस एल्कोहलिक एल्कली होना चाहिए। CaCl3 होगा प्लस एल्कोहलिक एल्कली होगा। एल्कली के बारे में आपको ध्यान रखना, या तो एल्कली से पहले कुछ नहीं लिखा होगा या एल्कोहलिक लिखा रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। एल्कली का NaOH KOH इस टाइप की चीज लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कंडीशन आपको मालूम चल गई। जहां भी इस टाइप की कंडीशन दिखेगी वहीं पर हम लोग बात करेंगे पर्किन रिएक्शन के बारे में, इस बात का ध्यान रखिए। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, सिखाने की मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरह से। प्राइमरी एमाइन के बारे में आपको मालूम है कुछ इस तरह से। प्राइमरी एमाइन के बारे में अगर बात किया जाए, प्राइमरी एमाइन का मतलब कुछ इस टाइप का कंपाउंड अगर हमें दे दिया जाए RNH2 दे दिया जाए, आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन के साथ अगर एक एल्काइल हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर नाइट्रोजन के साथ वन एल्काइल होगा, सिर्फ एक एल्काइल होगा, तो उसको बोल देते हैं प्राइमरी। तो नाइट्रोजन के साथ अगर एक एल्काइल होगा तो प्राइमरी बोलेंगे। या तो लोग एल्काइल देख लेते हैं या तो इसमें देख लेते हैं हाइड्रोजन। अगर नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन दिखेगा तो बोल देते हैं प्राइमरी। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो प्राइमरी को सोचने का तरीका इस तरह से। ये बात जानना इसलिए जरूरी है कि ये वाली रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी के साथ होती है। तो प्राइमरी है या नहीं है, सोचने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि अगर NH2 है, NH2 में आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन है, देख कर बोल देंगे प्राइमरी होगा, या एल्काइल देख करके आप सोच लेंगे प्राइमरी है या नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। यही बात आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरह से। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए ऐसा, बेंजीन हमने ले लिया, बेंजीन के ऊपर दे दिया जाए आपको NH2। आपने ये देखा यहाँ नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो आप देखते बोल देंगे काम करेगा प्राइमरी की तरह।
तो देखते ही समझ जाएंगे कि प्राइमरी अमाइन है या नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये वाली रिएक्शन से प्राइमरी अमाइन के साथ होगी, सेकेंडरी या टर्सरी अमाइन होगा तो उसके साथ कार्बाइल अमाइन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो प्राइमरी है या नहीं है, सोचने का तरीका मैंने बता दिया कि नाइट्रोजन के साथ 1 एल्काइल होगा तो बोल देंगे प्राइमरी, या हाइड्रोजन को भी देख कर सोच लेंगे कि प्राइमरी है या नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर यहीं पर हमें दे दिया जाए कुछ इस तरह से, अगर आपको दे दिया जाए ऐसा, नाइट्रोजन दे दिया जाए, इस पर अगर 2 एल्काइल दे दिए जाए, 2 एल्काइल दे दिया गया हो तो उसको नाम दे देते हैं हम लोग सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखना आपको। और अगर यहीं पर आपको ऐसा दे दिया जाए, नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल दे दिया जाए तो उसको नाम दे देते हैं टर्सरी अमाइन, इस बात का ध्यान रखेंगे। तब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन के बारे में बड़े आसानी से आप इस तरह सोच लोगे। नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल दे दिया जाए तो टर्सरी अमाइन बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि नाइट्रोजन के साथ 1 एल्काइल होगा तो प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल होगा तो सेकेंडरी, नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल होगा टर्सरी बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन को सोचने का तरीका आपका इस तरह से। ये वाली जो रिएक्शन है सिर्फ प्राइमरी के साथ होगी, यानी इस टाइप का कंपाउंड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को सोचने का तरीका एक और भी है, हाइड्रोजन देख कर सोच लेंगे। नाइट्रोजन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन दे दिया जाए तो उस समय बोल देते हैं प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन दिखेगा तो बोल देते हैं सेकेंडरी, और नाइट्रोजन के साथ अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं दिखेगा तो बोल देते हैं टर्सरी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हाइड्रोजन को देख करके डिसीजन ले लेंगे कि प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 2 तरीके मैंने सिखा दिया, नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन है उसको देख कर भी सोच सकते हैं, और एल्काइल को देख करके भी सोच लेंगे कि प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो ये बात जानना इसलिए जरूरी है कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के लिए सिर्फ प्राइमरी अमाइन होना चाहिए। अगर प्राइमरी अमाइन है तो ये वाली रिएक्शन हो जाती है, और प्राइमरी अमाइन नहीं है तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिए। तभी मैंने आपको ये सिखाया कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, किन किन चीजों की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होती है, इसके बारे में आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। हमने आपको ये सिखा दिया कि जहां भी कार्बाइल अमाइन के बारे में बात किया जाएगा, सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा प्राइमरी अमाइन होना चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है रिएजेंट के रूप में CaCl3 प्लस एल्कोहलिक एल्कली होना चाहिए। एल्कली का मतलब NaOH KOH इस टाइप की चीज होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। एल्कली से पहले आपको ध्यान रखना है या तो एल्कोहलिक लिखा होगा या कुछ नहीं लिखा रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, किन किन चीजों की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होगी, इसके बारे में आपको मालूम चल गया। अब मैं आपको सिखाने ये जा रहा हूं कि ये वाली रिएक्शन होती कैसे है, इसमें बनता क्या है, इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद ना करना पड़े उससे बचने का उपाय क्या है। अब हम लोग ये सब बातें करेंगे। तो अब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि इस रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाती है, सोचने के तरीके क्या है, ये सब बातें अब हम लोग करेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको ये सिखाया, मैंने अभी आपको ये बताया कि ये वाली जो रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन के साथ होगी। अगर प्राइमरी अमाइन होगा तो ये वाली रिएक्शन होगी, प्राइमरी अमाइन नहीं है तो ये वाली रिएक्शन नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिए। अब ये वाली रिएक्शन होगी कैसे, सोचने के तरीके क्या उसको सीखेंगे आप। अब इस बात का ध्यान देंगे। अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, इसके लिए ट्रिक्स क्या है ध्यान से देखेंगे। अगर दे दिया जाए आपको RnH2, अगर आपको दे दिया जाए इस तरह से RnH2 दे दिया जाए, और इस RnH2 के सामने एज ए रिएजेंट के रूप में आपको दे दिया जाए CaCl3 प्लस एल्कोहलिक NaOH। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार प्रॉब्लम पूछी गई है। तो सोचने का तरीका सीखना आपको याद ना करना पड़े, उससे बचने का उपाय बता रहा हूं, ध्यान देंगे आप। अगर आपको RnH2 दे दिया जाए और रिएजेंट के रूप में CaCl3 प्लस एल्कोहलिक एल्कली दे दिया जाए, अब आपको ध्यान रखना है ये जो RnH2 है इसके बारे में आपको मालूम है ये प्राइमरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है,
नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो हमने बोल दिया प्राइमरी है। यहाँ बोल देंगे नाइट्रोजन पर 1 एल्काइल है इसलिए बोल देंगे प्राइमरी है। आपने ये देखा कि ये प्राइमरी एमाइन है, प्राइमरी एमाइन के सामने रिएजेंट दे दिया गया इस तरह से। अब इस रिएजेंट की प्रेजेंस से हमें सोचना है बनेगा क्या क्या, आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो देखा गया कि 1 मोल CaCl3 खर्च होता है और 3 मॉलिक्यूल एल्कली का खर्च होता है। जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि रिएजेंट में 1 और 3 के रेशियो में खर्च होता है। 1 मॉलिक्यूल CaCl3, 3 मॉलिक्यूल एल्कली का खर्च होता है। और ये देखा गया कि इसका जो प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन में फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह का बनता है। ये बनाता है कंपाउंड ऐसा, इसको बोलते हैं कि फॉर्मेशन हो जाता है आइसोसाइनाइड का। आइसोसाइनाइड एज ए प्रोडक्ट बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये देखा गया जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि इस रिएजेंट की प्रेजेंस में जब ऐसी कंडीशन दी जाएगी तो देखा जाता है ऐसा कंपाउंड बन जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये देखा गया कि ये वाले जो रिएक्शन है इसे साइड प्रोडक्ट के रूप में 3 NaCl प्लस 3 H2O बनता है। ध्यान देंगे इस बात का, 3 NaCl प्लस 3 H2O बनता है। तो जब एक कंप्लीट रिएक्शन होती है, एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि ये सब चीजें बनती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब भी कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दी जाए, जब भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी तो सोचने का तरीका, सोचने की स्टाइल आपकी ऐसे रहेगी। हमने ये देखा कि आप RNH2 है और रिएजेंट के रूप में 1 मॉलिक्यूल हमने CaCl3 के ले लिया, 3 मॉलिक्यूल हमने एल्कली के लिया। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तब पाया गया कि ये सब प्रोडक्ट बन जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये देखा गया कि NaCl और H2O इस रिएक्शन के साइड प्रोडक्ट है, इसको हम लोग लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उनको लिखना जरूरी होता है। वो दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में हमें ये मिल रहा है, इसको लिखना जरूरी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रिक्स है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ इसका ध्यान रखेंगे। इसकी ट्रिक्स ये है कि अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी कार्बाइल एमाइन वाली प्रॉब्लम दी जाएगी सिर्फ आपका काम ये है कि NH2 को रिप्लेस कर देंगे। प्राइमरी एमाइन का जो NH2 है इसको यहाँ से हटा देंगे। प्राइमरी एमाइन के NH2 को रिप्लेस करते हुए NH2 को हटा करके हम लोग लिख देते हैं NC। ध्यान रखना आप, ये इसकी ट्रिक से, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आज के बाद ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा काम ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी सिर्फ काम ये रहेगा कि प्राइमरी एमाइन के NH2 को हटाएंगे, NH2 को हटा करके अलग NC लिख देंगे, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। NC को हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एज ए प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड बन गया। ये दोनों रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट है, इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपका जवाब ये होगा कि ऐसा कंपाउंड बन जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने ये देखा कि N और C के बीच में 2 तो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस प्रोडक्ट को लिखने का एक तरीका और है, ध्यान रखेंगे। इसी की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसी की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, ध्यान रखेंगे। N और C के बीच में, N और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। N के ऊपर प्लस आ जाता है, C के ऊपर माइनस आ जाता है। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखने के 2 तरीके हैं, ध्यान रखेंगे। दोनों में से किसी भी टाइप से प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाकर जब उसकी जगह कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करके कोवलेंट में कन्वर्ट किया, डबल बॉन्ड यहाँ पर था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह हमने कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तो इसके ऊपर प्लस आ गया, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इससे प्लस आ जाता है, इससे माइनस आ जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो प्रोडक्ट लिखने के 2 तरीके हो गए, इस बात का ध्यान रखेंगे। या तो आप ऐसे लिखेंगे, N और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे,
N के ऊपर प्लस और C के ऊपर माइनस लिख देंगे। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के प्रोडक्ट के दो तरीके ये ध्यान रखेंगे, ऐसे एरो बनाकर भी लिख सकते हैं और ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करके प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों में से किसी भी टाइप से प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, दोनों तरह से प्रॉब्लम पूछी गई, इसलिए दोनों बातों को जानना जरूरी है। इस रिएक्शन में एज ए साइड प्रोडक्ट NaCl और H2O बन जा रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये सिखाया, एक चीज का और ध्यान रखना आपको, एल्कली के रूप में आप ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पे NaOH होगा, एल्कली के रूप में NaOH होगा तो ध्यान रखना यहाँ पे बनेगा NaCl बनेगा। कई बार एल्कली के रूप में यहाँ पे KOH दे देते हैं, KOH होगा तो यहाँ पर KCl बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। जो मेटल होगा रिएजेंट के रूप में वही चीज आएगा, Na होगा तो Na आ जाएगा, K होगा तो K आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो साइड प्रोडक्ट लिखने का तरीका भी आपको मालूम चल गया, बड़े आसानी से आप सोच लेंगे कब और क्या होगा। तो आज के बाद कार्बाइल अमाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी, जो तरीका मैंने बताया, जिस तरह से मैंने बताया, बड़े आसानी से आप सोच लेंगे कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि जब भी प्राइमरी अमाइन के सामने CaCl3 प्लस एल्कली दिया जाए, आपका काम सिर्फ ये कि यहाँ से NH2 को हटा देना है, NH2 को हटा करके NC लिख देना है। लिखने के दो तरीके मैंने बताया, इसकी ट्रिक से कि ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर भी लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीख लिया कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इस बात का ध्यान है। एक चीज का और ध्यान रखना आपको कि ये जो आइसोसाइनाइड बन रहा है, इसी को हम लोग कार्बाइल अमाइन के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं कि बताओ इस रिएक्शन में ABCD में अलग अलग कंपाउंड दे देते हैं, अलग अलग कंपाउंड दे देते हैं, पूछ लेते हैं उसमें से कार्बाइल अमाइन कौन सा है। तो ध्यान रखना कि जो आइसोसाइनाइड बन रहा है, जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग कार्बाइल अमाइन के नाम से भी जानते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कहीं भी कार्बाइल अमाइन के पूछा जाए तो इसका मतलब पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इस तरह से आप सोच लोगे। एक चीज का और ध्यान रखना कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन से जो आइसोसाइनाइड बनता है, ये एक बैड स्मेलिंग सब्सटेंस है। इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन होगा, सेकेंडरी अमाइन होगा या टर्सरी अमाइन होगा। अगर हमने इस रिएजेंट को ऐड किया, अगर बैड स्मेलिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो समझ जाएंगे कि कार्बाइल अमाइन बना होगा, आइसोसाइनाइड बना होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सब बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, बड़े आसानी से आप सोच लोगे कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब बातें आपको मालूम चल गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज के बाद कार्बाइल अमाइन रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाएगी, आप बड़े आसानी से डिसीजन ले लोगे कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रॉब्लम को और मुश्किल बनाना होगा तो क्या करेंगे और आप कैसे सोचोगे, ये बात करेंगे हम लोग। तो बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। सोचने के तरीके से सीखना आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी होती है, न तो इसको आप याद करके सीख सकते हो और न ही सीख सकते हो प्रैक्टिस से। सारी चीजें कंसेप्चुअल होती है। सोचने के अगर तरीके आपको मालूम हो तो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो सोचना कैसे, ये सीखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताबों से समझ में नहीं आती, बहुत कम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने आता है। तो जो तरीके मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इस तरह से सीख लिया तो आने वाली प्रॉब्लम में आपको दिमाग नहीं लगाना होगा, देखते ही सोच लोगे कब और क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। मान लो आपको एक प्रॉब्लम मैं दे दूं इस तरह से, अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया गया ऐसा, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए इस तरह से, बेंजीन दे दिया गया, बेंजीन के ऊपर दे दिया जाए NH2 और आपसे बोला जाए कि इस पर हमें रिएक्ट कराना है, इस पर हमें रिएक्ट कराना है CaCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए CaCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH दे दिया गया, ध्यान देंगे। आपको मालूम है कि इसका 1 मॉलिक्यूल खर्च होता है और इसका 3 मॉलिक्यूल खर्च होगा। अब बोला जाए कि इसे बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे कि बड़ी आसान सी बात है, आपको ट्रिक्स मालूम है, सोचने का तरीका मैंने सिखा रखा है। अब आपका काम सिर्फ ये कि NH2 को हटा देंगे। हमने ये देखा कि ये वाला जो कंपाउंड है प्राइमरी अमाइन की तरह काम करेगा, NH2 को रिप्लेस कर देंगे और NH2 को रिप्लेस करते हुए आपने इसको लिख दिया इस तरह से।
तो आपने ये देखा कि इसमें बनेगा कुछ इस टाइप का कंपाउंड, बोला जाए साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपका जवाब होगा यहाँ बन जाएगा 3KCl + 3H2। यहाँ पर हमने KCl इसलिए बनाया क्योंकि KOH था, इसलिए हमने KCl बना दिया। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सोचने का तरीका, सोचने की स्टाइल, आपको ट्रिक्स मालूम चल गई है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एज ए रिएक्टेंट आपने देखा प्राइमरी एमाइन दिया गया है, यहाँ पर NH2 को हमने हटा दिया, NH2 को हटा करके हमने लिख दिया NC। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। तो तरीके ऐसी ट्रिक्स मैंने बता दी जिससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, देखते ही आप डिसीजन ले लेंगे कब और क्या काम करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कोई भी कार्बाइल एमाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम इस टाइप से दी जाए, अब आप सोच लोगे, उसके बारे में आप बता सकते हो, इस बात का ध्यान रखोगे। अगर यहीं पर हमें दे दिया जाए कुछ इस तरह से, अगर आपको कंपाउंड दे दिया जाए कुछ इस तरह से, सोचने के तरीके सीखो आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो लोग याद करने की कोशिश करते हैं वो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं कर पाते, वही लोग कर पाते हैं जिनको सोचने के तरीके मालूम है। थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो नई प्रॉब्लम बन जाती है, इसीलिए हमें सोचने के तरीके सीखने हैं। अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए बेंजीन के ऊपर दे दिया गया NH2, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दे दिया गया CONH2, इसके सामने दे दिया जाए कुछ इस तरह से, यहाँ पर दे दिया गया CONH2 और यहाँ पर दे दिया जाए NH2। इसको ध्यान से देखिए आप, और इसके सामने दे दिया जाए CaCl3 प्लस एल्कोहलिक NaOH। इस तरह से अगर आपको दे दिया जाए तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसके बारे में आपको सोचना है कि इससे क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में हमें सोचना है। अब सोचने का तरीका क्या है, आप उसको ध्यान देंगे। आप इस टाइप का कंपाउंड दे दिया गया, अगर जो रिएजेंट दिया गया है इसका कोफिशिएंट नहीं दिया गया है, इसका मतलब है जितना ज़रूरत पड़े उतना ले सकते हैं। इसका मतलब है एक्सेस में जितना ज़रूरत पड़े उतना आप ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, सोचना कैसे, सोचने का तरीका क्या है, उसको ध्यान से देखेंगे। इस कंपाउंड के सामने CaCl3 प्लस एल्कोहलिक NaOH दे दिया गया। अब सोचना है इसे बनेगा क्या। अब ध्यान से देखेंगे और आपसे बोला जाए कि बताओ इस NH2 के साथ रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो आपका जवाब होगा किसके साथ हो जाएगी। इस वजह से हो जाएगी कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इधर हमने देखा कि कार्बन से जुड़ा हुआ है, एल्काइल से जुड़ा हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कि प्राइमरी एमाइन है, इस वजह से इसके साथ हो जाएगी। फिर आपसे बोला जाए कि इसके साथ होगी या नहीं होगी, तो इसके बारे में मन में बात आती है, भाई यहाँ भी NH2 है, यहाँ भी NH2 है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का मन ये करता है कि इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, अब कुछ लोगों का मन करता है नहीं होगी। तो यहीं पर ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर आपने बोला हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब है। अगर यहाँ पर कुछ लोगों का मन करेगा कि होगी, कुछ लोगों का मन करेगा नहीं होगी, तो यहाँ पर कुछ लोगों से मिस्टेक होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पर हमने देखा नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन तो है, NH2 तो है। NH2 को देख कर मन करता है कि इसके साथ हम लोग रिएक्ट करा दें, मगर आप ध्यान रखेंगे NH2 के बगल में CO आ गया, और NH2 के बगल में जब CO आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर हमें दे दिया जाए इस तरह से CONH2 दे दिया जाए, जिस कंपाउंड के अंदर CONH2 होता है इसको बोलते हैं एसिडेमाइड, एसिडेमाइड के नाम से जानते हैं। एसिडेमाइड के अंदर भी NH2 होता है, ध्यान रखना आप। एसिडेमाइड तब बोला जाता है जब NH2 के बगल में CO आ जाए, NH2 के बगल में CO आ जाए तो इसको एसिडेमाइड के नाम से जानते हैं। एसिडेमाइड के अंदर भी NH2 होता है। तो आप ध्यान रखना, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन जो होती है वो एसिडेमाइड के साथ नहीं होती बल्कि प्राइमरी एमाइन के साथ होती है। तो आपको इससे अलर्ट रहना होगा कि अगर एसिडेमाइड वाला NH2 होगा तो उसके साथ रिएक्शन नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो इस बात से आपको सावधान रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। ज़्यादातर लोग मिस्टेक कर जाते हैं, जल्दीबाजी में इस NH2 के साथ भी रिएक्ट करा देते हैं, मगर आपको ध्यान रखना आज के बाद कि कार्बाइल एमाइन रिएक्शन
एसिडमाइड वाले NH2 के साथ नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए कंडीशन ही है प्राइमरी एमाइन। तो ये वाला NH2 CO के बगल में है, इस वजह से इसके साथ नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिए। तो कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, इससे भी रिएक्ट करा देंगे, जवाब गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो NH2 है प्राइमरी एमाइन का है, इसलिए हो जाएगी। ये वाला जो NH2 इसके बगल में CO आ गए, इसलिए नहीं होगी। तो आपको अलर्ट रहना होगा आज के बाद कि कार्बाइल एमाइन रिएक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है। हमें सावधान रहना होगा कि कहीं NH2 एसिड एमाइड का तो नहीं है। अगर एसिड एमाइड का होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, अगर एसिड एमाइड का नहीं है, प्राइमरी एमाइन का है, तो उसके साथ हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। तो 4 NH2 थे, 2 जगह तो रिएक्शन हो रही है, 2 जगह नहीं होगी, क्योंकि 2 एसिड एमाइड के, इस बात का ध्यान रखें। तो सिर्फ इसके साथ हो जाएगी और यहाँ पर होगी, इस बात का ध्यान रखें। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि एक जगह रिएक्शन कराना होगा तो 1 और 3 के रेशियो में लेते हैं, और 2 जगह रिएक्शन कराना होगा तो उसका डबल लेंगे। यानी यहाँ जो खर्च होगा 2CaCl3 खर्च होगा और एल्कली का खर्च हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल। भाई 1 और 3 का रेशियो लेते हैं एक जगह के लिए, 2 जगह रिएक्ट कराना है तो उसका डबल लेंगे, तो डबल करेंगे तो 2CaCl3 प्लस 6 मोल एल्कली खर्च हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। तो हमने ये देखा कि कहाँ पर रिएक्शन होगी, कहाँ पर नहीं होगी, सोचने का तरीका क्या है। अब इसका जब प्रोडक्ट लिखने के लिए बोला जाएगा आपसे, इससे बोला जाए कि बनेगा क्या, इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए बोला जाए तो इसको लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरह से। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो रिएक्शन है इसमें एज ए प्रोडक्ट बन जाता है कुछ इस तरह से, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सोचने का जो तरीका है बस उसको ध्यान रखना है। इसको आप लिखोगे इस तरह से, इसके ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला NH2 हट करके NC आ जाएगा, नीचे वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा, CuNH2 रहेगा। फिर आपने ये देखा कि यहाँ पर जो NH2 था इसकी जगह हमने NC लिख दिया, ये वाला जो है वैसे का वैसे रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट बना ऐसा बन गया, इस बात का ध्यान रखें। जहाँ पर रिएक्शन हो रही है उसको चेंज कर दिया हमने, यहाँ पर हो रही थी NH2 हटाकर NC हमने लिख दिया, यहाँ पर हो रही है NH2 हटाकर हमने NC लिख दिया, यहाँ पर नहीं हो रही तो वैसे का वैसे बचा रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा, स्टाइल होगी आपकी ऐसे रहेगी। साइड प्रोडक्ट पूछा जाए तो साइड प्रोडक्ट इसका जो है आप बिल्कुल उसी तरह से लिख लेंगे कि यहाँ पर बन जाएगा NaCl और H2O बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। NaCl और H2O एज ए साइड प्रोडक्ट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा NaCl बनेगा और H2O बनेगा, 2 जगह रिएक्शन हो रही है तो 6 NaCl और 6 H2O मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक जगह पर 3 मिलता है, 2 जगह रिएक्शन हो रही है तो उसका डबल मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको पता चल गया कि इससे क्या होगा, कैसे होगा, सोचने के तरीके के, इस बात का ध्यान रखें। तब इस लायक आपको मैंने बना दिया कि कार्बाइल एमाइन से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दिया जाए, वो आसान प्रॉब्लम हो चाहे मुश्किल प्रॉब्लम हो, हर टाइप की प्रॉब्लम आप बड़े आसानी से कर लोगे, बड़े आसानी से आप सोच लोगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखाया कि कार्बाइल एमाइन रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनता है, किस तरह से घुमा फिरा का प्रॉब्लम पूछी जाती है, उसके बारे में आपको मालूम चल गया। तो जो नेम रिएक्शन होती है यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम नेम रिएक्शन से ही रिलेटेड पूछी जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कई बार इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके क्या हैं, ये सब बातें आपको मालूम चल गई। अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी आप सोच लोगे, उसको आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज आपने ये सीखा कि कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में सोचने के तरीके क्या हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दे दिया जाए, किसी भी टाइप की नेम रिएक्शन दे दिया जाए, उसकी मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे, कैसे सोचेंगे, सोचने के तरीके क्या है, ये सब बातें हम लोग करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगली क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगली क्लास में आप ये सीखेंगे कि किसी भी टाइप का नेम रिएक्शन दे दिया जाए उसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी, कैसे सोचेंगे, सोचने के तरीके क्या है, ये सब बातें करेंगे हम लोग अगली क्लास में।